नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो आपका लगभग परीक्षाओं में पूछा ही जाता है और ये आपका जो मेरिट निर्धारण होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए इसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें ताकि किसी भी परीक्षा में यदि पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े ना बल्कि कर सकें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कंप्यूटर। ये आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था। विकल्प दिया गया है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में इसमें से क्या क्या विशेषताएं होती हैं या क्या क्या चीज़ें करती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। पहला दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, 1 2 4 या सभी चारों। ठीक, ये हमें देखना है। तो आइए हम गौर करते हैं क्वेश्चन पर। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, तो आप कंप्यूटर में तमाम तरीके के आंकड़े या डाटा जो है उन्हें सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और करते भी हैं, तो ये चीज़ सही है। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, तो आप देखते हैं कि जो आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो एनालिसिस करता है उसका। ठीक है, तो वो विश्लेषण करने में भी सक्षम है आंकड़ों को। ठीक है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कंप्यूटर के माध्यम से यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो बहुत संभव है कि वो किसी के द्वारा हैक ना किया जा सके या उसके बारे में कोई तीसरा ना जान सके, या कुछ आप अपनी गोपनीय चीज़ों को उसमें रख सकते हैं, तो वो गोपनीयता बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ ही जाता है। ठीक, तो ये चारों अगर हम देखें तो ये चारों सही है। तो इस तरीके से इसका जो विकल्प हो जाएगा वो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कि सभी चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग का, प्रोसेसिंग का, या फिर आपका कंट्रोलिंग का, या आउटपुटिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्यूटर नहीं करता है, उसके पास खुद की समझ नहीं है। ठीक है, हालांकि अब जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि उसे सोचने समझने की क्षमता दी जाए, लेकिन ये तो हमारे हाथों में है नहीं कि इन्हें आसानी से हम दे सकते हैं। उस पर शोध जारी है। ठीक है, रिसर्चें चल रही हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति तक अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग की क्षमता जो है वो अभी तक कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा को डालते हैं तो वो एक्सेप्ट करती है, उस डाटा को लेती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर उसका आउटपुट उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए कि मार्कशीट में हमने एक साथ कई मार्कशीट को अपलोड आंकड़े दिए, ठीक है, मार्कशीट बनाने के लिए, तो क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है, चीज़ों को एक एक क्रम में व्यवस्थित करेगी और उसके बाद वो आउटपुट दे देगी। या मान लीजिए कि हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए हमने डाटा को दिया, वो प्रोसेस करती है, उसके बाद वो उसका आउटपुट दे देती है। ठीक है, और उसको अगर आपको ज़रूरत है तो वो स्टोर भी कर सकती है। तो ये जो इतनी खूबियाँ हैं वो किसके अंतर्गत है। विकल्प आपको क्या क्या दिया गया है, इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। देखिए, कंप्यूटर के गुण क्या क्या है। वो बहुत तेजी के साथ काम करता है। उदाहरण के तौर पर आपको 10-10 अंकों का गुणा दे दिया जाए, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से करें तो वो तेजी से कर देगा, और यदि आप खुद से करते हैं तो धीमा करेंगे, तो वो तेज गति से कार्य करता है। तो यानी पहली चीज़ तो सही है। त्रुटि रहित कार्य, अगर आप आंकड़े सही डालते हैं तो वो प्रोसेस वो सही करेगा।
ठीक है, यदि उसमें वायरस नहीं है तो त्रुटि रहित कार्य भी वो करता है। गोपनीयता वो आपकी बनाए रखता है कंप्यूटर। तो अगर हम देखें तो उपयुक्त जो सभी दिया हुआ है यही विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। ठीक है, डाटा संग्रहण, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई आंकड़े आपने डाले कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक, तो उसका वो संग्रहण नहीं करता। अगर वो संग्रहण करता है तो उसे डाटा प्रोसेसिंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसे स्टोर करना कहेंगे कि उसने डाटा को स्टोर किया है। डाटा को सजाना, डाटा को सजाना आपका काम है कि आप उसे एक क्रम में रखते हैं, या जिस तरीके से मान लीजिए गुणा कराना है तो किस क्रम में रखेंगे, भाग कराना है तो कैसे करेंगे, या फिर मार्कशीट बनानी कोई के नीचे क्रम, ये आपका काम है डाटा सजाना। ठीक है, डाटा को उपयोगी में, लेकिन जो आप आंकड़े देते हैं या डाटा जो आप डालते हैं वो आपके लिए, जैसे आपने डाटा को डाला मार्कशीट तैयार करने के लिए, तो फिर वो जो बनाकर देगा मार्कशीट, ठीक है, तो वो उन डाटा का प्रयोग करके वो हमारे उपयोग के लिए चीज़ों को देगा कि आप इसका उपयोग आप कर सकते हैं, उन डाटाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। तो वो डाटा को उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिन्हात्मक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चिन्हात्मक जो डाटा होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है ये हमसे पूछा है। तो अंकों का, अक्षरों का, या फिर चिन्हों का, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, या फिर विविधता। ठीक है, तो कंप्यूटर का गुण क्या नहीं है? तो बुद्धिहीन जो है वो कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत है, रूस है, जापान है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। ठीक है, तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना जो है वो क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ठीक है, कि वो क्या कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है क्या? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या सूचना का विश्लेषण। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यानी जो आप डाटा देते हैं वो उसको उपयोगी बनाना, यही काम है क्या? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब। नेक्स्ट है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो आपका जो बैंकिंग लेन देन में ECS है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं कि बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ECS का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। SBI क्लर्क 2009 में आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है डाटा का तो वो किस में बदल देता है? जो इन्फॉर्मेशन उसे दी जाती है वो किस में बदल देता है? नंबर को, डाटा को, इनपुट को, या फिर प्रोसेसर को। यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो इंफॉर्मेशन, जैसे आपने डाटा दिया तो वो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है ना, तो वही हमसे पूछ रहा है कि किसे बदलता है इंफॉर्मेशन में? तो डाटा को बदलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CAD संक्षिप्त नाम है, SSC सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है कि CAD संक्षिप्त नाम है किसका? कॉमन एडेड डिजाइन का, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का,
कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन का या फिर कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन का। तो CAD किसका संक्षिप्त नाम है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का संक्षिप्त नाम क्या है आपका? CAD। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर या फिर SF फोर्ब्स को जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। किस लिए? वर्ल्ड वाइड वेब या जिसे WWW कहते हैं उसकी खोज के लिए। ठीक है, WWW जो है उसके आविष्कार के लिए। ये क्वेश्चन आपसे SSC CGL 2017 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।